Hello everyone, welcome to your YouTube channel. I am Gaurav, your educator. Today I'll discuss 3rd July current affair. If you guys have not subscribed this channel, please subscribe. Let's move. आज का जो पहला क्वेश्चन है को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा अराकान सेना किस देश का आतंकवादी संगठन है। ध्यान रखिए, अराकान सेना है तो ये म्यांमार का आतंकवादी संगठन है, इस बात को ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की कैपिटल क्या है, नाई पे तो, नाई पे तो, राइट। यहाँ के जो करेंसी है म्यांमार की वो है बर्मीज़ क्यात, बर्मीज़ क्यात, राइट। चलिए, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, विन मिंट, विन मिंट, ध्यान रखिए। और यहाँ की स्टेट जो काउंसलर हैं वो हैं आंग सान सू की, आंग सान सू सू की, राइट, आंग सान सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नाडा इंडिया नामक मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये नाडा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, नाडा इंडिया। ये भाई जो आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा, किरण रिजिजू के द्वारा ये नाडा इंडिया का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, राइट। तो लेट्स डिस्कस नाडा, व्हाट इज़ नाडा। नाडा की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको, राइट। नाडा की फुल फॉर्म द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो खेल में जो लोग इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये एजेंसी है। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 2005 में, राइट। एंड इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में। इसका मोटो क्या है, इसका जो मोटो है वो क्या है, फेयर, प्ले फेयर, राइट, प्ले फेयर तरीके से खेलिए, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत और विश्व बैंक द्वारा तमिलनाडु राज्य में किफ़ायती आवास परियोजना के लिए कितनी धनराशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी तमिलनाडु राज्य में किफ़ायती आवास परियोजना के लिए, आवास बनाने के लिए क्या है, ऋण समझौते पर भारत और वर्ल्ड बैंक ने हस्ताक्षर किए। तो वो $250 मिलियन की परियोजना है, ये $250 मिलियन, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1944 में हुई थी, ओके। और इसका जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। इसके अभी जो प्रमुख हैं वर्ल्ड बैंक के वो कौन है, डेविड मलपास, राइट। और इसकी सीएफओ और एमडी एंड सीएफओ जो हैं वो कौन है, अंशुला कांत, राइट। थोड़ा सा ये तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए। तमिलनाडु की जो अभी सीएम है वर्तमान में वो हैं एडापड्डी के पालनी स्वामी, एडापड्डी के पालनी स्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, राइट। अच्छा, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स वगैरह भी हैं तो उनको जान लेते हैं, पूछा जाता है। सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर। मुकुर्थी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, राइट। चलिए, और दूसरा आप देख सकते हैं कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, कलक्कड़, कलक्कड़ मुंडनथुरई, मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व यहाँ पाया जाता है, ओके। गिंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट तमिलनाडु। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कहता है, हाल ही में पॉप स्टार बियॉन्से को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो इनको दिया गया है बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार, या बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, राइट। बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। पॉप स्टार ने जो कोविड-19 के समय में बहुत सारे लोगों की मदद की है तो इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक साल राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे, राइट। ध्यान दीजिए, इस बार इसकी थीम ध्यान रख लीजिए। 2020 के चार्टर्ड अकाउंट की जो थीम है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, इनेबलिंग एक्सीलेंस, ऑगमेंटिंग ट्रस्ट,
राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक के साथ, राइट। इसकी आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया है। स्थापना आईसीआईसीआई की कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 1944 में बड़ोदरा में हुई थी, जो कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, राइट। और हेड क्वार्टर्स की बात करें इसका तो मुंबई में है, कॉरपोरेट ऑफिस है। अभी वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? पता होना चाहिए, संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी, राइट। चलिए आईसीआईसी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पता होने, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमारा घर हमारा विद्यालय, ध्यान रखिए, अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये एमपी की सरकार के द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो एमपी के बारे में थोड़ा, एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। सबसे पहले तो इसकी कैपिटल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन थे, जो कि अभी इसको एमपी का जो अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया गया है? अनुसुईया उइके को, ध्यान रखिए। अनुसुईया उइके नहीं, आनंदीबेन पटेल, राइट, निकल जाता है। आनंदीबेन पटेल को दे दिया है अतिरिक्त प्रभार, जो कि कहाँ की? यूपी की क्या है? गवर्नर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीएम यहाँ के कौन है? शिवराज सिंह हैं यहाँ के सीएम, राइट। और अच्छा, यहाँ के नेशनल पार्क देख लो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़। फॉसिल नेशनल पार्क है, ये सब तो ऐसे ही आपके तैयार करा दूंगा मैं। कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है। महादेव नेशनल पार्क है, ठीक है, महादेव नेशनल पार्क। दूसरा पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एमपी। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में अमेरिका द्वारा रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात से किसे प्रतिबंध कर दिया है? रक्षा उपकरणों तक, ये हांगकांग को, राइट। हांगकांग जो है वो चाइना के कब्जे में है ये, ठीक है। अभी वन नेशन, ठीक है, वन नेशन टू सिस्टम के तहत काम करता है। लेकिन हाल ही में क्या है कि चाइना ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया है, जिसकी वजह से हांगकांग की स्वायत्तता कम हो जाएगी। पहले ये हांगकांग जो था वो ब्रिटेन के कब्जे में था। ब्रिटेन ने इसको आई थिंक 1997 में, आप एक बार चेक कर लेना, इसको चाइना को दे दिया था। और ये बोला गया था कि इसकी स्वायत्तता बनी रहेगी। तो अभी जो अधिनियम पारित किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा, उससे इसकी स्वायत्तता, इसलिए वहाँ पर क्या दंगे वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, आंदोलन दंगे वगैरह चल रहे हैं। तो इसलिए यूएसए ने क्या किया है कि जो रक्षा उपकरण हैं और तकनीकी वो बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसको चाइना से अलग नहीं मानेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर जो रक्षा उपकरण जा रहे हों वो आपका जो यहाँ की चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है उसके पास पहुँच जाए तो वो नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड यूएफओ डे। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? बस ये ध्यान रखिए, ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। यूएफओ का मतलब क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं आकाश में, तो उसके लिए ये डे बनाया जाता है 2 जुलाई को, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, हाल ही में किस देश के एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोप में उड़ान भरने पर रोक लगा दी है? राइट, तो ये लगा दी है पाकिस्तान। आपको पता है कि हाल ही में पाकिस्तान की जो एक फ़्लाइट थी वो क्रैश कर गई थी। इस वजह से फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे जो उसके पायलट्स थे उन्होंने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के द्वारा उनको पायलट का वो दे दिया गया था। तो ये जांच की गई तो इसके बाद ये चीज़ें पता चली। तो इसलिए क्या है कि यूरोप ने पाकिस्तान की एयरलाइंस पर क्या है वो रोक लगा दी है 6 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो कोरियर वॉरियर क्लब की जो स्थापना है वो की गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा, राइट, पश्चिम बंगाल के द्वारा। अच्छा, यहाँ के पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनकड़, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है? बंगाली एंड इंग्लिश है, राइट, इस बात को भी अच्छे से आप ध्यान रखें। कैपिटल क्या है? कोलकाता है। यहाँ के हम बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ भी पाए जाते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क है, जैसे बुक्सा नेशनल पार्क है,
राइट। गोरुमारा नेशनल पार्क है। न्योरा वैली नेशनल पार्क है। सिंगालीला नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। बस ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी पूछ सकता है। हाल ही में पीसी महानोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में क्या है कि 29 जून को राष्ट्रीय स्टैटिक्स डे, नेशनल स्टैटिक्स डे था। राइट। और जो पीसी महानोबिस हैं इन्हीं के, ठीक है, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में वो मनाया जाता था। बट जन्मदिवस पर पीसी नाविस कौन है? भारत की स्टैटिक्स के जनक कहा जाता है, इंडियन स्टैटिक्स के जनक हैं। ठीक है। चलिए, तो ये पुरस्कार दिया गया सी रंगराजन को। राइट। और सी रंगराजन कौन है? ये आपके इकोनॉमिस्ट हैं। राइट, इकोनॉमिस्ट हैं। ये आरबीआई के 19वें गवर्नर भी रह चुके हैं। राइट, चक्रवर्ती रंगराजन, ध्यान रखें। ठीक है। इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। कौन सा? पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। राइट। और ये क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद होती है उसके चेयरमैन भी रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं। चलिए, इतना बहुत है, ठीक है, जानने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, ये 19वें गवर्नर थे। 14, हर घर जल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है यूपी के मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, हर घर जल अभियान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं यूपी के बारे में। सीएम कौन है? सबको पता है, यहाँ के सीएम तो सबको पता होंगे, योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। राइट। चलिए, यहाँ पर एक ही यूपी में एक नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस भारतीय युवक को ब्रिटेन के डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है नीरज मुर्मू। नीरज मुर्मू को ब्रिटेन के डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट, इस बात को ध्यान रखें। ये कहाँ के हैं? ये झारखंड, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड के। झारखंड में क्या है कि ये भी बाल मजदूर थे, जो कि वहाँ की जो माइन होती हैं, खदानों में कार्य करते थे, कोयला खदानें, ठीक है, में काम करते थे। तो इनको बचपन बचाओ आंदोलन जो फाउंडेशन है उसके द्वारा इनको वहाँ से छुड़ाया गया। फिर इन्होंने क्या है, इन्होंने भी वही काम किया है कि इन्होंने वहाँ के जो बाल मजदूर हैं उनको ये पढ़ाते थे। लगभग 100 बाल मजदूरों को उन्होंने कोल माइन से भी क्या किया है, मुक्त कराया है, जो काम करते थे वहाँ से। तो इसलिए इनको क्या किया गया है, नीरज मुर्मू को ये अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा, डायना अवार्ड। दिस इज, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वी हैव कवर्ड द ऑल 15 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर। ठीक है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।